नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। प्यारे स्टूडेंट, आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान, जो कि उसमें हम पढ़ेंगे इतिहास अध्याय फर्स्ट फ्रांसीसी क्रांति। और ये हमारा वर्कशीट नंबर होगा 2। फ्रांसीसी क्रांति के कारण और शुरुआत कैसे हुआ, इसको हम पढ़ेंगे। और यह वर्कशीट आपका जो 8 अप्रैल 2021 के लिए है, राइट। तो चलिए डियर स्टूडेंट, इसे प्रॉपर वे में डिस्कस करते हैं और समझते हैं, ठीक है। और आप वीडियो को पूरा देखिए, कंप्लीट देखिए, और आप एक नोटबुक बना लीजिए, क्योंकि आपके स्कूल में ये सारे वर्कशीट चेक होंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के क्या क्या कारण थे, फ्रांसीसी क्रांति आखिर हुए क्यों, 1789 में जो ये फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुआ, तो ये रीजन हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए इसका मोटे तौर पे देखिए, यहाँ पे सामाजिक कारण था, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, दार्शनिक की भूमिका और तात्कालिक कारण, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के 5 कारण थे, 5 रीजन है जो फ्रांसीसी क्रांति होने के, ठीक है। जिसमें सामाजिक कारण के अंतर्गत आप देखेंगे जो सामाजिक भेदभाव होता था, वहाँ जो है ना फ्रांस में समाजों के साथ, जैसे प्रथम स्टेट, द्वितीय तृतीय स्टेट, प्रथम और द्वितीय स्टेट को तो सब जन से ही अधिकार था, विशेष अधिकार, तो उसमें भेदभाव था, क्योंकि जो है ना वहाँ तृतीय स्टेट के लोगों को ही कर ज़्यादा देना पड़ता था, टैक्स ज़्यादा देना पड़ता था, बाकी प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ता था, उसको छूट था, ठीक है। और जन्म आधारित विशेषाधिकार था, इस लेकर के वो सामाजिक कारण है, क्योंकि उसमें जो फ्रांस में सामाजिक ऊंच नीच भेदभाव होगा, ठीक है। किसी को आप ज़्यादा अधिकार दे रहे हो, किसी को आप कम दे रहे हो, ठीक है। तो इस लेकर के पहला कारण आप, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, सामाजिक कारण। दूसरा है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण अर्थात क्या होता है डियर स्टूडेंट, वहाँ के जो कमजोर शासक था, यानी जो लुई 16वां था ना, वो काफ़ी कमजोर शासक था। कैसा था, क्योंकि उसकी नीति अच्छी नहीं थी, नीति सबके कल्याण के लिए नहीं थी, वो प्रॉपर प्रथम स्टेट के लोगों और द्वितीय स्टेट के लोगों के लिए ही फायदेमंद था, ठीक है। अब तीसरा का आर्थिक कारण देखेंगे, जिसमें खाली राजकोष था। राजकोष कैसा था, खाली था। और आर्थिक कारण यानी वहाँ का जो राजकोष था, जो धन था वहाँ उस राजाओं का, बेसिकली वो खाली था, ठीक है। युद्ध की वजह से कर्ज हो गया था। और इससे पहले वाले वर्कशीट में भी हमने पढ़ा था कि बहुत सारे लिब्रे, जिसका जो क्या कहते हैं, फ्रांस की जो मुद्रा है लिब्रे है, वो ये युद्ध में पार्टिसिपेट लेते थे, उस वजह से वो फ्रांस जो है ना कर्ज में आ गया था। और जीविका संकट था। जीविका संकट यानी जीने के लिए उन्हें काफ़ी मतलब समस्याएं होती थी, खाने पीने के लिए भी समस्याएं होती थी, यानी उसकी पैसे वगैरह की, ठीक है। उनके पास पैसे का सबसे बड़ा संकट था। तीसरा, फोर्थ है, यानी कि दार्शनिक की भूमिका। दार्शनिक की भूमिका अर्थात लोगों को जन्म आधारित विशेषाधिकार के खिलाफ जागरूकता करना था। जन्म आधारित विशेषाधिकार के, यानी जन्म के आधार पर जो विशेषाधिकार था उनको ही वो बरकरार कंटिन्यू करना चाहता था, जो प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोगों को मिलता था, जबकि तृतीय स्टेट वाले जो सारे टैक्स अदा करते थे। दूसरा पॉइंट है, लोगों के सामने स्वतंत्रता और समानता आधारित व्यवस्था का मॉडल पेश करना था। उसके दार्शनिक लोग जो थे ना वहाँ, वो चाहते थे जो फ्रांस है इसमें कैसा व्यवस्था होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, समानता होना चाहिए, और समानता आधारित यानी सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, सब स्वतंत्र हो, ठीक है। और जन्मसिद्ध अधिकार जो है ना, वो जो जन्म के आधार पर ही डिसाइड होता, उसके खिलाफ थे, ठीक है। तो दार्शनिक लोगों का ये भूमिका था, जो जन्मसिद्ध अधिकार, जो विशेषाधिकार है, वो समाप्त होना चाहिए था और सबको स्वतंत्रता समानता का आधारित व्यवस्था चाहिए था, ठीक है। तात्कालिक कारण क्या था, क्योंकि 1789 में टैक्स बढ़ाने का विचार था, यानी कि 1789 जो है ना फ्रांस की क्रांति, 1789 का मेन जो टाइम है यही माना जाता है, ठीक है। तो उस समय टैक्स बढ़ाने का विचार आया, ठीक है। तात्कालिक कारण यानी वर्तमान में, उस समय 1789 में जो कारण था वो बताना है। 1789 में तो स्टेट जनरल में वोटिंग की प्रक्रिया में बदलाव से लुई 16वां का इनकार हो गया, यानी वो उन्होंने मना कर दिया। स्टेट जनरल में वोटिंग की प्रक्रिया जो है ना उसमें बदलाव हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें जो क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये यहाँ से एक क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, जो फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण है।
और ये वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आपके 9th क्लास के फाइनल पेपर में, ठीक है, ये याद रखेंगे डियर स्टूडेंट। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये बनेगा, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत कैसी हुई, ये भी वीवीआई क्वेश्चन आपका बन जाएगा बोर्ड के एग्जाम, यानी 9th अब तो बोर्ड हो गया तो बोर्ड के एग्जाम के लिए, ठीक है। तो चलिए 5 मई 1789 को लुई सोलहवां के द्वारा टैक्स बढ़ाने के लिए स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई थी, यानी 5 मई 1789 को लुई सोलहवां के द्वारा जो स्टेट जनरल की थी मीटिंग बुलाई गई थी, ठीक है, क्योंकि वहां का शासक था लुई सोलहवां, ठीक है। और तृतीय स्टेट के लोगों ने व्यक्ति आधारित वोटिंग की मांग की। तृतीय स्टेटस के जो लोग थे जिनमें उन्हें अधिकार नहीं था, जैसे प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के लोगों को काफ़ी अधिकार था, वोट देने का भी अधिकार था, लेकिन तृतीय स्टेट के लोगों को नहीं था। तो उन्होंने कहा हमें भी वोट देने का अधिकार दिया जाए, हम सिंगल वोट हम भी देंगे। लुई सोलहवां ने इस मांग को नकार दिया। लुई सोलहवां ने कहा जो तुम नहीं दे सकते, तुम तृतीय स्टेट के लोग हो, ठीक है। और तृतीय स्टेट के लोगों ने विरोध में सदन में वॉकआउट कर दिया, और तृतीय स्टेट के लोगों जो थे ना वो सदन से ही वो छोड़ करके चले गए, ठीक है, वॉकआउट यानी बाहर आ गए सदन से, ठीक है। अब कह रहा है 20 जून 1789 को वो वर्साई के महल में स्थित टेनिस कोर्ट में जमा हुए और खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर लिया, यानी तृतीय स्टेटस के जो लोगों जो थे ना वो खुद को जो है ना क्या नेशनल असेंबली घोषित कर लिया, करके राजाओं के अधिकार में कटौती की मांग की। और अच्छी बात है क्योंकि राजा से उन्होंने क्या मांगा, उन्होंने समानता मांगा और उसके बाद जो है ना एक एक वोट का अधिकार मांगा, लेकिन उन्हें नहीं दिया। तो उन्होंने क्या किया, जो खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर लिया और उसके बाद राजा के अधिकार को कम करने की बात की, मांग की। इधर फसलों के नष्ट होने के कारण अनाज के दामों में काफ़ी वृद्धि हो गई, यानी फसल उस समय खराब हो गया था तो अनाज के जो दाम थे ना वो काफ़ी वृद्धि हो गई, यानी बढ़ गई। अनाज यानी गेहूं चावल जो इंसान खाते हैं जनरली, ठीक है, उसमें काफ़ी उसके दामों में प्राइस में वृद्धि हो गई। और पेरिस में ब्रेड की दुकानें पर लूटपाट आरंभ हो गई, और पेरिस जो है ना उसमें ब्रेड की दुकान पे क्या हो गया, लूटपाट होना शुरू हो गया ब्रेड के लिए, क्योंकि वहाँ जो है ना क्या हुआ, अनाज तो हुआ नहीं, अनाज के दामों में काफ़ी वृद्धि हो गई और गरीब लोग से थे तृतीय स्टेट के लोग, प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट वाले को तो जन्म से ही विशेषाधिकार प्राप्त था। अब नेक्स्ट कारण है जो राजा ने सेना को कूच करने का हुक्म दिया, राजा ने सेना को आगे बढ़ने का हुक्म दिया। कूच का अर्थ होता है आगे बढ़ने का हुक्म दिया, ठीक है। और कुछ अफवाहों के कारण लोगों ने 14 जुलाई 1789 को बास्तिल के किले को ध्वस्त कर दिया, और कुछ अफवाह र्यूमर यानी झूठी जो है ना अफवाह फैलाया, ठीक है, उसके कारण उन्होंने 1789 को बास्तिल के किले को ध्वस्त कर दिया, जो राजा की निरंकुश शक्तियाँ का प्रतीक था। राजा यानी बास्तिल का किला का मतलब ये था जो राजा जब तक है तब तक वो बास्तिल का किला है, ठीक है, तो वो निरंकुश यानी वो जनता के हित में नहीं करता था। प्रथम और द्वितीय स्टेटस के लोगों को हित में तो करते थे, तृतीय स्टेटस के लोगों के हित में नहीं करते थे, क्योंकि उन्होंने एक वोट का अधिकार मांगा, स्वतंत्रता का अधिकार मांगा और समानता का अधिकार मांगा, बट उन्हें दिया नहीं गया। चलिए अब इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर है, इसे हम डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट। चलिए 1789 में फ्रांस की राजा कौन था और स्टेटस जनरल की मीटिंग क्यों बुलाई गई, और तृतीय स्टेटस के लोगों ने खुद को क्या घोषित किया था और लोगों ने बास्तिल के किले को ध्वस्त क्यों किया। और फिफ्थ क्वेश्चन है तृतीय स्टेट के लोगों ने क्या मांग रखी, ये मांग वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक स्थिति से किस प्रकार अलग है, किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। तो चलिए इस सभी क्वेश्चंस के आंसर को देखते हैं। तो चलिए क्लास 9 सामाजिक विज्ञान कार्यपत्र 2 का आसान उत्तर के साथ देखते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ और स्कूल के ग्रुप में इस वर्कशीट को अवश्य भेज दीजिए। डियर स्टूडेंट, बहुत मेहनत लगती है इस सारे वर्कशीट को सॉल्व करके टाइप करके लिखने में, ठीक है, तो आप लोग भेज दिया कीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इस चैनल पे आपको 1 से 2 दिन पहले वर्कशीट मिल जाएगी, ठीक है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो आपको प्रॉपर मिल जाएगी। 1789 में फ्रांस का राजा कौन था, पहला क्वेश्चन था। तो 1789 में फ्रांस का राजा लुई 16वां था। कौन था, लुई 16वां था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया डियर स्टूडेंट।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, स्टेट जनरल की मीटिंग क्यों बुलाई गई थी? तो 5 मई 1789 को लुई 16वां के द्वारा टैक्स बढ़ाने के लिए स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई थी। ठीक है, जितना पूछ रहा है उतना हमें आंसर देना है। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब देखिए उसके बाद आपको तृतीय स्टेट के लोगों ने खुद को क्या घोषित कर लिया? तो तृतीय स्टेट के लोगों ने विरोध में सदन से में वॉकआउट कर दिया और खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर लिया। खुद को क्या किया? नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगों ने बास्तिल के किले को ध्वस्त क्यों कर दिया? राजा ने सेना को कूच करने का हुक्म दिया और कुछ अफवाह के कारण लोगों ने 14 जुलाई 1789 को बास्तिल के किले को ध्वस्त कर दिया, जो राजा की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था। क्योंकि लोगों ने, जो तृतीय स्टेटस के लोगों ने समानता का अधिकार मांगा। किसका? समानता, स्वतंत्रता, ये भी ऐड कर सकते हैं आप। ठीक है, और साथ साथ में उन्होंने एक वोट का अधिकार मांगा, एक वोट का अधिकार मांगा। ठीक है, तो उन्हें देने से मना कर दिया। ये भी पॉइंट आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इस लेकर के बास्तिल के किले को ध्वस्त कर दिया। और उन्हें लगता था कि बास्तिल का किला का मतलब यह है, जब तक राजा है फ्रांस का तब तक बास्तिल का किला है, तो बास्तिल का किला को अगर तोड़ देंगे तो राजा की शक्ति कम हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, इसे आप अच्छे से समझिए। ठीक है, तृतीय स्टेट के लोगों ने क्या मांग रखी थी? यह मांग वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक स्थिति से किस प्रकार संबंधित है? तो तृतीय स्टेट के लोगों ने मांग रखी थी कि प्रत्येक व्यक्ति को एक एक वोट का अधिकार दिया जाए। हर एक व्यक्ति को क्या किया जाए? एक एक वोट का अधिकार दिया जाए और समानता और स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाए। कैसा? समानता और स्वतंत्रता का। वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक स्थिति में हर एक व्यक्ति को एक एक वोट का अधिकार है, जैसा कि हम सभी को पता है, और हम भारत देश में रहते हैं, तो स्वतंत्र भारत देश में जहाँ भी है, और उसका मूल्य भी समान है, और समाज में सभी को स्वतंत्रता और समानता का अधिकार दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पे नए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और स्कूल के ग्रुप में वर्कशीट को भेज दीजिए डियर स्टूडेंट। ठीक है, और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिले। और एक कॉपी लेकर एकदम क्लीन अच्छा कॉपी रखिए और इसमें नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डियर स्टूडेंट।